आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही YouTube चैनल दीपोन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जॉब कॉस्टिंग उसके बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझा के दूंगा ताकि आप लोग जब इस चैप्टर को सॉल्व करने जाए आपको थोड़ा हेल्प हो सके। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में नॉलेजेबल भी। अगर आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगले आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब कॉस्टिंग होता क्या है? जॉब कॉस्टिंग एक तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है जहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर जॉब का कॉस्ट और प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग एक तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए आपका एक फास्ट फूड का दुकान है। आज आपने एक प्लेट मोमो सेल किया और एक प्लेट चाउमीन सेल किया। तो जॉब कॉस्टिंग में हम लोग करेंगे क्या, आपने जो मोमो सेल किया उस मोमो को बनाने से लेकर सेल करने तक आपका जो जो कॉस्ट हुआ, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका सेल प्राइस कितना है, उसको निकालेंगे। और साथ में चाउमीन बनाने से लेकर चाउमीन सेल करने तक आपका जितना भी कॉस्ट हुआ, आपका जितना भी प्रॉफिट या लॉस है या जो भी सेलिंग प्राइस है, उन सभी को लिखेंगे। इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम लोग कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे हम लोग सेपरेट जॉब के लिए यानी कि सेपरेट काम के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चाउमीन और मोमो दोनों ही अलग है, इसलिए दोनों के लिए हम लोग अलग अलग कॉस्ट शीट बनाते हैं। इस तरह का कॉस्टिंग उसी इंडस्ट्री में या फिर उसी फार्म में अप्लाई होगा जहाँ पे हम लोग हर एक जॉब को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग दो जॉब को सेपरेट नहीं कर सकते तो जॉब कॉस्टिंग आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग जब ये चैप्टर में जाए, जब आप लोग ये चैप्टर को डीपली पढ़े, आपको कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक जॉब नंबर 108 उसका कॉस्ट शीट निकालना है। ठीक है, आपको पार्टिकुलर एक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, उसी जॉब का आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। आपके पास चार तरह का इंफॉर्मेशन है। पहला है आपका मटेरियल्स इंफॉर्मेशन, दूसरा है आपका वेजेस का इंफॉर्मेशन, तीसरा है आपका वेरिएबल ओवरहेड का इंफॉर्मेशन और सबसे आखिर में है आपका बिलिंग प्राइस यानी कि सेल्स प्राइस। आपको इन चारों इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके आपको कॉस्ट शीट बनाना है। तो देखिए, जॉब कॉस्ट शीट जो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे मेरा जो ओवरहेड या फिर एक्सपेंस दिया है वो कैसे दिया है। अगर मेरा ओवरहेड या फिर एक्सपेंस डायरेक्ट वेरिएबल या फिर फिक्स्ड बोल के दिया है तो हम लोग उसको एकदम आसानी से करेंगे। हम लोग कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बोल के दिया है फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, तब हम लोग एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे, डायरेक्टली हमको बोल के दिया है वेरिएबल ओवरहेड, तो हम लोग इसमें कुछ पार्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। ऊपर में हम लोग लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर जितना है, पार्टिकुलर्स और दो कॉलम, डिटेल्स और अमाउंट। जब भी आप कोई भी कॉस्ट शीट का काम करेंगे, जॉब हो, बैच हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपका आएगा मटेरियल्स। जैसे कि इधर मटेरियल्स मेरा कितना है 3400, तो सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे, मटेरियल्स से। मटेरियल्स के साथ मेरा ऐड होता है डायरेक्ट वेजेस। इधर मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है, 80 आवर्स काम किया और 1 घंटे का रेट है 2.50। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए, वेजेस कितना बोल के दिया है, 80 आवर्स काम किया और 1 घंटे का रेट कितना है 2.50।
तो वेजेस होगा 80 इंटू 2.50 जो कि आ रहा है आपका 200। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड फॉर ऑल जॉब्स। यही आपको डेंजर पॉइंट है। सभी जॉब्स का मिला के आपका वेरिएबल ओवरहेड हो रहा है 5,000 रुपये, और सभी जॉब मिला के आपने कितना घंटा काम किया, 4,000 घंटा। देखिए यही यहाँ पे डेंजर पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी जॉब मिला के आपने कुल 4,000 घंटा काम किया और आपका बिल हुआ है 5,000 रुपये। लेकिन इस पार्टिकुलर जॉब में आपने कितना समय लगाया, 80 घंटा। तो उसका मैं वेरिएबल ओवरहेड निकालूंगा। कैसे, देखिए 4,000 घंटे टोटल आपने काम किया, ठीक है। 4,000 घंटे में आपका वेरिएबल ओवरहेड हुआ था 5,000 रुपये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए 4,000 घंटे में आपका हुआ 5,000 रुपये। लेकिन इस जॉब के लिए आपने कितना घंटा दिया, 80 घंटा। तो 80 घंटा का आपका कितना होगा, ठीक है। यही है इसका डेंजर पॉइंट। वेरिएबल ओवरहेड में बोल के दिया था कि 4,000 घंटा काम करने के लिए मुझे 5,000 रुपये खर्च करना पड़ा, वो कि सभी जॉब का मिला के। तो इस जॉब में अगर मैंने 80 घंटा टाइम खर्च किया तो 80 घंटा का पैसा आपका कितना होगा। तो मैंने इसका निकाला 100। और लास्ट में आपका दिया है बिल या फिर सेलिंग प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस या फिर बिल देगा, आप लोग समझ जाना आपको टोटल कॉस्ट निकालने का टाइम आ गया। तो अभी हम लोग इन तीनों को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा मेरा कितना, टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, टोटल कॉस्ट। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग सेल्स का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ के क्या करेंगे, सेल्स का अमाउंट लिखेंगे। सेल्स आपका दिया था 4,200। अभी देखिए आपका सेल्स है 4,200 और टोटल कॉस्ट है 3,700। अगर आपका सेल्स ज़्यादा आया देन इट इज़ प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ज़्यादा आया देन इट इज़ लॉस। जैसे कि इधर सेल्स ज़्यादा आया तो मेरा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास कुल 5 इन्फॉर्मेशन है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है डायरेक्ट वेजेस इन्फॉर्मेशन, तीसरा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन, चौथा है ऑफिस एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन, और पांचवा है प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पिछले सम और इस सम पूरा अलग है। फॉर्मेट, इस सम में हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस का नाम है, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। लेकिन पिछले सम में मेरा ऐसा नहीं था, उसमें डायरेक्टली मेरा बोल के दिया था वेरिएबल ओवरहेड या फिर वेरिएबल एक्सपेंस। जब भी मेरे एक्सपेंसेस का नाम मेंशन रहेगा, फैक्ट्री या फिर ऑफिस या फिर सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, तब मुझे फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे। जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर कितना है 209, पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। मैंने पिछले साल में भी बोला था जॉब कॉस्ट शीट हमेशा मेरा किससे शुरू होगा, डायरेक्ट मटेरियल या फिर मटेरियल से। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल से शुरू किया सम, ठीक है। इसके साथ मेरा ऐड होता है डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट वेजेस आपका कितना है 2000, ऐड कर दीजिए। जब भी मुझे फॉर्मेट का बात आता है हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के साथ ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को हम लोग प्लस करेंगे और इसका नाम देंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, इसके साथ मेरा ऐड होगा डायरेक्ट वेजेस और उसके साथ ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि इस साम में मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ही हम लोग प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके साथ मेरा ऐड होता है फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस क्या बोला है 60% ऑफ वेजेस। तो वेजेस आपका कितना था 2000 का 60%, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस क्या होगा आपका बोल के दिया है 60% ऑफ वेजेस। तो वेजेस आपका था 2000 का 60% यानी कि आपका 1200।
फिर प्राइम कॉस्ट के साथ आप लोग फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट। इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं या फिर वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस क्या बोला है, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 4200 आया, इसका 20% होगा आपका वर्क कॉस्ट। कितना आ रहा है, 840। आप देखिए क्वेश्चन में और कोई कॉस्ट है, नहीं है। जैसे कि मेरा और कोई कॉस्ट नहीं है तो इसको प्लस करने से जो आंसर आएगा वही है मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी मेरा बोल के दिया है द टेंडर शुड इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। लेकिन मेरा क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट है ना मेरा सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब भी मेरा प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोल के दिया है और मेरा सेलिंग प्राइस मिसिंग है, तब हम लोग कैसे करते, आप लोग देखिए। तो नीचे हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट। मेरा प्रॉफिट बोल के दिया था 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 पकड़ लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट होगा मेरा 20% मतलब 20, और कॉस्ट होगा मेरा 100 माइनस 20 जो कि आपका 80। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों पकड़ा, क्योंकि आपका बोल के दिया था प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। जिसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज देगा उसको हम लोग 100 पकड़ेंगे। प्रॉफिट आया 20 और कॉस्ट होगा 80। अभी मेरा क्वेश्चन में देखिए टोटल कॉस्ट दिया है 5040। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉफिट को x पकड़ लेते, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 80 इंटू एक्स, तो 20 इंटू 5040 बाई 80 इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1260। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका और एक टेक्निक भी है। और एक टेक्निक मतलब 20% ऑन क्वेश्चन में बोल के दिया है आपका 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेलिंग प्राइस मीन्स हम लोग 25% ऑफ टोटल कॉस्ट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग इस टेक्निक करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस दिया है, इट मीन्स 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। 25% ऑफ 5040 कीजिए, आंसर सेम आएगा। या फिर आप इस टेक्निक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग टोटल कॉस्ट से प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमारा सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आखिरी सम की ओर। ये जो सम है ये भी पिछले सम की तरह ही सेम है। इसमें सबसे पहले मेरा मटेरियल का इन्फॉर्मेशन है, फिर डायरेक्ट लेबर का इन्फॉर्मेशन है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड का इन्फॉर्मेशन है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का है, और लास्ट में है प्रॉफिट का। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब भी मेरा ओवरहेड या फिर एक्सपेंसेस का नाम मेंशन रहेगा मुझे फॉर्मेट फॉलो करना है, तो हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना देंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था जॉब कॉस्ट शीट किससे शुरू होता है, डायरेक्ट मटेरियल या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड से। तो हमने मटेरियल कंज्यूम्ड से शुरू किया जो कि है मेरा 4000। इसके साथ मेरा ऐड होगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपका क्या बोल के दिया है, क्वेश्चन ने बोला है कि डायरेक्ट लेबर वेज रेट पर आवर ₹3 एंड डायरेक्ट लेबर आवर इज 300। इसका मतलब है आपका लेबर 300 घंटे काम करता है और 1 घंटे का रेट है ₹3। तो डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस कितना होगा, 300 इंटू 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का मतलब है आपका लेबर 300 घंटे काम करता है और 1 घंटा का पैसा है ₹3। तो डायरेक्ट वेजेस या फिर लेबर होगा 300 इंटू 3 यानी कि 900। इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वही है मेरा प्राइम कॉस्ट। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का और एक नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड का और एक नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ऐड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि है आपका ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी कि लेबर जितना घंटा काम करेगा उसी हिसाब से हमको पेमेंट करना है। जैसे कि लेबर ने 300 घंटे काम किया और 1 घंटे का आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ₹5। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होगा 5 इंटू 300
यानी कि 1500। अगर हम अभी इन दोनों को प्लस करें तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। इसके साथ हम लोग हमारा नेक्स्ट खर्चा को ऐड करेंगे जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वो बोल के दिया है 80% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट मेरा आया था 6400, इसका 80% कीजिए, आपका आंसर आएगा 5120। अभी देखिए मेरा क्वेश्चन में और कोई कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट के बारे में बोल के दिया है। जब भी मेरा क्वेश्चन में और कोई कॉस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने से जो आया वही है मेरा टोटल कॉस्ट। अभी मेरा बोल के दिया है प्रॉफिट है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सेम पिछले शाम की तरह करना है। तो प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस मिसिंग है। तो हम लोग अभी 3 कॉलम बनाएंगे, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट। सेलिंग प्राइस को 100 पकड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट किसके ऊपर बेस है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। जिसके ऊपर बेस होगा उसको हम लोग 100 पकड़ेंगे। प्रॉफिट कितना 20 और कॉस्ट होगा 100 - 20 यानी कि आपका 80। अभी क्वेश्चन में आपका टोटल कॉस्ट दिया है 11520 और साथ में प्रॉफिट मेरा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ट्वेंटी इंटू 11520/80, आपका आंसर आ जाएगा 2880। अभी टोटल कॉस्ट के साथ आप लोग प्रॉफिट ऐड कीजिए, जो आंसर आएगा वही है आपका सेल्स। इसके अलावा मैंने और एक टेक्निक बोला था, अगर 20% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20% ऑन सेलिंग प्राइस मीन्स 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। इस टेक्निक से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग ये वाला टेक्निक से कीजिए क्योंकि इसमें आपका रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। तो इधर जैसे मैंने बोला 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तुमने सेलिंग प्राइस को 100 पकड़ा, 20% मतलब 20 रुपीज़। अगर सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना 80। अभी मेरा देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट मिल गया मुझे 11520, तो हमने बिठा दिया और प्रॉफिट को पकड़ा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।